हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपको लव करते हैं और क्यों वो इंसान आपको लव करते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, ये भी जानेंगे और वजह भी जानेंगे कि आपसे लव करने की वजह क्या है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको पाइल में देखना है कि आपके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है। ठीक है, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपने ये देखना है कि आपके नेम का जो पहला अक्षर है वो किस पाइल में है, और आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, और साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। तो कार्ड आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो 1 और 2 इस तरीके से। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे अभी। उससे पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। चलिए जानते हैं कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं और क्यों करते हैं, ये हम बाद में जानेंगे। पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लें। Who is in love with you? तीन कार्ड ले लिया मैंने यहाँ से, एंड बॉटम से है डिसेप्शन की एनर्जी। ओके, तो कोई ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को छुपा रहा है। गाइस, पता नहीं ये इंसान कब ओपन होगा, देखेंगे ओपन होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे आज की रीडिंग में। ओके, यहाँ से मैं 2 कार्ड लेने वाली हूँ गाइस। हु इज़ इन लव विथ यू। चलिए, एक कार्ड आ चुका है, एक और कार्ड लूँगी मैं। ठीक है, बॉटम से देखिए एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। ठीक है, इधर रख रही हूँ मैं इसको। चलिए इनको चेक करते हैं पहले। टॉकिंग, ओके, स्टेप इन द बैक, हार्ट ब्रेक पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। और यहाँ पे है टॉकिंग की एनर्जी, इंटरेस्टेड, कन्वर्सेशन मोर, गुड मैसेज, अराइव, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। ओके, यहाँ पे है गार्डेड, तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे फील हुई थी। और यहाँ पे भी डिसेप्शन की एनर्जी से भी पता चल रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड है। ग्रोथ, समर, मैसेज, ड्रीम। कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि आप हो सकता है कि इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो। ठीक है, आई डोंट नो मुझे किसके लिए फील हो रहा है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। ओके, यहाँ पे स्टेप्ड इन द बैक की एनर्जी है, एंड टॉकिंग की एनर्जी है, एंड एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है गाइज कि ये जो भी इंसान है ना, इनसे आपकी बातचीत चल रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, द क्रोन की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे कि ये कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि टैरो में अगर हम देखें इस कार्ड को तो ये डेथ की एनर्जी को शो करता है। तो हो सकता है किसी के साथ में आपका बहुत पेनफुल सेपरेशन हुआ है। स्टेप्ड इन द बैक, किसी ने आपको किसी ने आपके साथ में हो सकता है ब्रेकअप किया है, और उस इंसान के साथ उस इंसान की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट कोई न्यू पर्सन हो सकता है। या हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ना, इनके साथ में किसी ने चीट किया या धोखा दिया। स्टेप्ड इन द बैक है ना, जैसे बोलते हैं ना, पीठ पीछे छुरा घोंपना, ये वाला काम इनके साथ में हुआ है। ये जो भी इंसान है जो आपको लव करते हैं, और ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आप टॉकिंग कर रहे हो, बातचीत हो रही है, या फिर हो सकता है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है।
पहले हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते थे या आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे, है ना, डिसेप्शन के एनर्जी में थे। बट अब ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है ना ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। समर सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप समर में इस इंसान से मिले थे, है ना, गर्मियाँ शुरू होने से पहले आप इस इंसान से मिले थे। यस, और इस इंसान को लेकर के आपको सपने वगैरह आते होंगे, ड्रीम वगैरह में आप इस इंसान को देखते होंगे। यस, ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में है, कम बोलते होंगे या चुप ज़्यादा रहते होंगे। इनके फ्रेंड सर्कल भी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं कि फ्रेंड्स इनके हैं, और अगर हैं भी तो बहुत गिने चुने फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए एक स्टोरी नज़र आ रही है कि आप हो सकता है सोशल मीडिया पे अचानक से एक दिन इस इंसान से बातचीत शुरू हुई और फिर ज़्यादा ये इंसान बात नहीं करते हैं, तो आप भी इस इंसान को तभी मैसेज करते हो जब ये इनकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह आता है तो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है किसी के लिए। तो ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं। ठीक है, जिसने या तो समर सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है समर में, या फिर आने वाला समर इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे सन की एनर्जी दिख रही है आपको, ये सन की एनर्जी ये न्यू बिगिनिंग को बता रही है। मे बी आपने इस इंसान के जीवन में जो अंधकार था, ये जो एंजाइटी या डिप्रेशन में थे, है ना, इस शॉकिंग अटैक के बाद या सेपरेशन के बाद या हार्ट ब्रेक के बाद में जो ये इस एनर्जी में थे, डिप्रेशन में, इस इंसान को आपने निकाला है उस डिप्रेशन से बाहर। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपका पास्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट हाँ, ये इंसान आपका पास्ट भी हो सकता है। बट मैं सबके लिए नहीं कहूँगी। हो सकता है कि आपके पास्ट में जो पर्सन था उसकी एंगेजमेंट हो गई है, या उनका किसी के साथ में रिश्ता फिक्स हो गया है और उनको आपको छोड़ करके जाना पड़ा फैमिली प्रेशर की वजह से। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। बट देखते हैं कौन है ये इंसान, जानते हैं। टैरो से भी हम देखेंगे यहाँ पे। लेट्स सी। होल्ड करिएगा गाइस, एक बार में आई। यस गाइस, कोई आ गया था। चलिए देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। टैरो से देख लेते हैं एक बार, क्या ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट पर्सन है। किंग ऑफ सोर्ड्स, गार्डेड है ये इंसान। ठीक है, अगेन ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे भी फील हो रही है कि ये जो भी बंदा है ना, ये डेफिनेटली है तो बहुत ज़्यादा मेंटल क्लियरिटी बहुत है इस इंसान को, है ना, इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, अथॉरिटी पोजीशन हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर इनको किसी ने चीट किया ना पास्ट में, ठीक है, इनका पास्ट अगर सही नहीं रहा है ना, तो ये इजीली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर चाहे आप इस इंसान के लिए कितना भी कुछ कर लो, ये इंसान इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको लेकर के इस इंसान के अंदर थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए एक सही इंसान हो कि नहीं। इसलिए इंसान है ना, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते होंगे आपको, है ना, इग्नोर करते होंगे या बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते होंगे। आपके मैसेजेस को इग्नोर करना, आपको इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। एंड बॉटम से है यहाँ पे 7 ऑफ कप। यस, इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े गार्डेड है। एंड 2 बार यहाँ पे गार्डेड की एनर्जी आ गई है। ओके, तो इसलिए भी हो सकता है कि इंसान कंफ्यूज है, इल्यूजन में है, या फिर ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं सही दिशा को, सही डायरेक्शन को ये नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं इंसान। द सन की एनर्जी है। ओके, तो लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर। ये इंसान वैसे तो हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। ठीक है, सक्सेसफुल भी हैं बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, या थोड़ा माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं।
एंड 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक से। यस, ये इंसान जो है ना अथॉरिटी पोजीशन पे है या बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे हैं तो डेफिनेटली फॉलोवर्स बहुत होंगे इनके, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। रिलीजियस हो सकते हैं, या जैसे कह सकते हैं यहाँ पे सन की एनर्जी है कि इस इंसान का इनर चाइल्ड है ना, वो शायद हो सकता है कि अभी पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, या फिर हील होने की कोशिश, अभी हीलिंग पे हैं, अपनी हीलिंग जर्नी में होंगे ये। तो जो भी प्रॉब्लम है ना इस रिलेशनशिप में, वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यस, क्योंकि सन की एनर्जी है, ओके। तो सन जब आता है तो सारा जो नेगेटिविटी है ना वो हटा देता है। यस, ये इंसान दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, स्मार्ट होंगे, हैंडसम, ब्यूटीफुल होंगी अगर फीमेल हैं तो। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ओके। हु इज़ दिस पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान को आपको लेकर के थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये इंसान इसलिए गार्डेड है, ठीक है। स्टेप्ड इन द बैक, इनके पीठ पीछे किसी ने चीट किया है, इनको धोखा मिला है, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ी गार्डेड है ना, डिसेप्शन की एनर्जी में है। बट अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, इस कार्ड को देखोगे तो इनकी आंखें दिख रही हैं। तो आंखें इन द सेंस कि मुझे लगता है कि ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, आप देख सकते हो। इनकी आंखें इस तरीके की हो सकती हैं, या ये इंसान दूर से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, है ना। ये आपको लव करते हैं। यस, हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 1। कौन आपसे प्यार करते हैं, कौन है ये इंसान। पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑनलाइन मिले होंगे आप लोग, मिलना इन द सेंस कि फेस टू फेस नहीं देखा है अभी आपने, लेकिन ऑनलाइन कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मिल चुके हो और कुछ लोग फेस टू फेस भी मिल चुके हो, ठीक है। ऑनलाइन बातचीत हो रही है। ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। हो सकता है कि आप जब इस इंसान से बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो इस इंसान के साथ में आप हो सकता है चाहते हो कि घर बसाना है, फैमिली क्रिएट करना है इस इंसान के साथ में। बट इनका जो इनमेच्योर बिहेवियर है या जो ये गार्डेड एनर्जी है, ये चीज़ हो सकता है थोड़ा इस चीज़ में अभी डिले है कि ये इंसान ओपन अप हो जाए, है ना। लाइट चली गई है गाइस, आई होप आप लोगों को दिख तो रहा होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान। 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, सोच करके बेचैन हो जाते हो, ये वो इंसान है। जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये वो इंसान है। 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस इंसान का दिल टूटा है गाइस, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, ओके। ये इंसान जो है ना, मुझे लग रहा है कि देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डिले। ये इंसान डिले कर रहा है, ये इंसान सोचता बहुत है आपके बारे में बट डिले कर रहे हैं, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। ये कोई न्यू पर्सन है और आप इनसे बातचीत करते हो, या तो करते हो या हो सकता है कि की थी, अब हो सकता है कुछ टाइम हो गया हो, नहीं हो रही हो बात, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि बात नहीं हो रही है। ये इंसान बात करते हैं लेकिन एक इंटरेस्ट लेकर के नहीं करते। जब ये मैसेज करते हैं तभी आपको मैसेज करना पड़ता है, आप मैसेज करते हो तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता है ना। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, और रिप्लाई मिलता भी है तो बहुत टाइम के बाद आपको रिप्लाई मिलता है, जब आपका मूड ख़राब हो जाता है उसके बाद। यस, 6 ऑफ पेंटिकल। यस, इस इंसान की तरफ से बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है विद द टेम्परेंस। ये बैलेंस बना लेंगे, अपनी भावनाओं को बैलेंस में कर लेंगे, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे या कम करेंगे भी तो, ठीक है। ये इंसान हो सकता है चैरिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हो, है ना। खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या ऑनलाइन कोई बिजनेस करते होंगे, ऑनलाइन हो सकता है इनका कोई चैनल वगैरह हो। यस, या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे फियर भी है इस इंसान को, स्ट्रेस भी है, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, पीस नहीं है, क्योंकि एक तरफ इनके मन में ये है कि ये आपको लव करते हैं, दूसरी तरफ ये है कि इनके साथ में ऐसा हुआ है कि इनको किसी ने चीट किया है, इस हद तक चीट किया है कि
इनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, हो सकता है कि इस इंसान की एंगेजमेंट हो चुकी थी उस इंसान के साथ में, बट उसके बाद उन्होंने इनको चीट किया है, जिसकी वजह से इनका जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना वो थोड़ा हिल गया है कि नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं करना है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ना आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि क्या आप सही इंसान हो इनके लिए, दूर बैठे ये इंसान ऐसा कर रहे हैं। ओके, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद एयर साइन भी है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, चलिए देखते हैं इनके वाई दे लव यू। अब हम देखेंगे वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, और इनकी इंटेंशन क्या है ये भी देखेंगे, और इनके नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। ठीक है, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। मुझे लगता है आपके साथ में रह करके इस इंसान को बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, इस वजह से भी ये इंसान जो है आपको लव करते हैं। यस, 8 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आपसे बात करके इनको बहुत खुशी मिलती है ना, विद द 8 ऑफ वांड्स। ये इंसान जब आपसे कम्युनिकेट करते हैं या ये आपको कोई कॉल या मैसेज करते हैं, तो आपसे जब बात होती है ना, तो इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि आप है ना बहुत सुलझे हुए इंसान हो, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। और ये हो सकता है कि एज में छोटे हो, आप दोनों के बीच में एज का तो मेजर डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि एज का डिफरेंस है। ठीक है, आपकी बातों से आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर है आपका, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, स्टेबल हो। ठीक है, और फैमिली ओरिएंटेड हो आप भी। तो ये नेचर आपका देख करके ना, और साथ में आप इतने ज़्यादा स्टेबल होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तो ये सारी चीज़ें ना इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स। ठीक है, और ये इंसान आपके सामने फ्री स्पिरिटेड होकर के ना कुछ भी बोले, जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा दोस्त होता है हमारे पास जिसके सामने हम कुछ भी बोले तो वो माइंड नहीं करता, तो उस तरीके की एनर्जी इस इंसान को आपसे फील होती है, इसलिए भी इंसान आपको लव करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या इंटेंशन है इनकी आपको लेकर के। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी मैं, 6 ऑफ कप। डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं गाइस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो इनका नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल क्या है इनके। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके जी, पी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस, एस, उसके बाद है एम, क्यू, एम या डब्ल्यू। ठीक है, एच, बी, जे, जी। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लाइट चली गई है गाइस, सॉरी, इसको इग्नोर करिएगा। ये आपके नेम इनिशियल हैं। ठीक है, यहाँ रख रही हूँ मैं, आपको कार्ड्स अच्छे से दिख जाएंगे वैसे तो। द थ्रेड की एनर्जी है। ओके, द थ्रेड ऐसा लग रहा है ना जैसे एक रिश्ता है जो उलझ गया है, या फिर हो सकता है कि कोई थ्रेड की एनर्जी है यहाँ पे। थ्रेड मुझे ये भी बता रहा है कि कोई ऐसा रिश्ता जो कि एक इंसान ने, हो सकता है आपने भी अभी तक इसको पकड़ा हुआ है और ये इंसान भी अभी तक पकड़ करके रखे, क्योंकि देख रहे हो आप
यहाँ पे इस थ्रेड को एक हाथ ने पकड़ रखा है ना। और अगर दूसरी तरफ पकड़ा हुआ नहीं होता तो शायद ये यहाँ पे आपको थ्रेड दिखता, लेकिन ये दिख नहीं रहा। इट मीन्स कि दूसरी तरफ भी एक इंसान जो है उस थ्रेड को पकड़ा हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस वाली जो है ना, मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी कुछ। ठीक है, चलिए जी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी और यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 2, कौन आपको लव करते हैं। अरे भाई साहब रुक जाओ यार। वन, 2 एंड 3। ठीक है, बॉटम से है यहाँ पे सेपरेशन। यस, आप जानते हो इस इंसान को। ठीक है, आप जानते हो। आई थिंक देख लेते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। कौन है इंसान जो आपको लव करते हैं। वन एंड 2, 2 ही चाहिए मुझे, 3 नहीं चाहिए। अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइज जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव माइंडसेट में हो, या फिर हो सकता है ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव माइंडसेट में है। चलिए देखते हैं। पैराडाइज की एनर्जी है यहाँ पे, मिरर की एनर्जी है। ओके, तो जी ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं। एस ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑटम, हार्वेस्ट, ऑटम सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फेट की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, तो डिवाइन इंटरवेंशन पे ही चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। ओके, यहाँ पे ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका सेपरेशन है। और ऑटम सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कोई न्यू पर्सन है, लेकिन न्यू है, लेकिन इतना भी कोई न्यू नहीं है जितना कि मैं आपको बताऊं। बट इतना आप समझ लीजिए कि ये कोई आपका टॉक्सिक एक्स नहीं है। ठीक है, ये है तो एक्स ही, लेकिन जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, या करंटली आप जिस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये वो इंसान हो सकते हैं। नो कांटेक्ट हो सकता है, बट इस इंसान को लगता है कि अभी हमारे बीच सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, और डेफिनेटली नहीं हुआ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये इंसान। इस इंसान के साथ में ना आपने अच्छे दिन बिताए होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बहुत आप लोगों ने हो सकता है हॉलीडेज़ पे कहीं गए थे आप इस इंसान के साथ में। और ये जो भी है ना, ये आपके मिरर सोल हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे आप इस इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो ना, या इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उसी तरीके से ये इंसान भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। और चलिए देखते हैं यहाँ टैरो से। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये स्टक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपके माइंड में रहता है 24/7, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो। चलिए जी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो, लेकिन है ये न्यू पर्सन। ठीक है, न्यू पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको जानते नहीं हुई, आपकी इनसे बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। बातचीत हुई है बट न्यू है, और इतना भी न्यू नहीं है। जैसे कि हो सकता है अब मान लीजिए कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने पहले का बात है, या 6 महीने पहले का बात है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है,
5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो पेंटिकल है तो यहाँ पे हो सकता है कि इंसान इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, या इनका करियर सही नहीं चल रहा था, या बिजनेस में इनको लॉस हो रहा था। यस, अगर ये इंसान अपने काम की वजह से आपसे दूर हुए हैं ना, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस बता रहा है कि इस इंसान को किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना। और इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं था कि ये इंसान आगे ग्रो भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में चीज़ों को स्टेबल कर पाएंगे कि नहीं, है ना, इनकम भी कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा था यहाँ पे। और ये इंसान अपने करियर की वजह से हो सकता है आपसे दूर हुआ हो, बट अगर आप देखा जाए तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, फेमस हो चुके हैं। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो इनके पास फॉलोअर्स भी बहुत होंगे, और दिखने में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी या होंगे, जो भी आपका जेंडर है। अब ये इंसान सक्सेसफुल है या पब्लिक फिगर है, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका आया है आपसे दूर होने के बाद। जब ये पैसे कमाने लगे तो इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, मैं अब स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में, अब मैं अपनी लव लाइफ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस वाली एनर्जी फील हुई थी कि जैसे कि अभी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ बाकी है। तो एक तरफ से इस रिश्ते की डोर को आपने पकड़ रखा है, और एक तरफ से ये इस इंसान ने पकड़ रखा है। आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ये वो इंसान है, ठीक है। चैरिट की एनर्जी है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है इस इंसान के पास में, थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, या हो सकता है इस इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस इंसान ने फेस किए हैं। यस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स इस इंसान ने अपने लाइफ में देखे हैं, स्पेशली अपने करियर में। बट अगर आज ये इंसान सक्सेसफुल हैं तो अपनी एबिलिटीज़ की वजह से, या फिर अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। यस, ये इंसान आर्मी में भी हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस इंसान के पास में, या फिर ये इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअल होंगे, और शंकर भगवान को बहुत मानते होंगे, भोले बाबा को, अगर ये हिंदू हैं तो। अदरवाइज में भी इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और आपके और इनके बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का कोई इशू हो सकता है। और देखते हैं कौन है ये इंसान। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और ये इंसान है ना, डेफिनेटली फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल लग रही है कि ये भी आपको लव करते हैं और आप भी इस इंसान को लव करते हो। अभी तक आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ठीक है। सेम एज या सेम हाइट हो सकती है आप दोनों की, ज़्यादा मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा हाइट में। दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ में इनका पार्टनरशिप हुआ है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये आपके सोलमेट है जो आपसे लव करते हैं। और देखते हैं एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली समवन इज़ न्यू, कोई न्यू पर्सन। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये इंसान से, या तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता है, या आप इस इंसान से इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। यस, ये इंसान के बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है आपने इस इंसान को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप इस इंसान के इंस्पिरेशन हो, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आपने हो सकता है कि इस इंसान को कहा हो कि आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को एक बार एक मौका और दो, है ना। सक्सेसफुल अगर ये हैं तो आपकी वजह से हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, डिले हो सकता है, बट है ये इंसान आपके सोलमेट। हु इज दिस पर्सन? पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा था, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये जब भी आपसे मिलते होंगे, या जब भी
इस इंसान से आपकी बात होती होगी तो ये आपको हमेशा ये कहते होंगे कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, या मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, या मेरे ये शौक़ है, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में और उनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। इनके अंदर कुछ स्किल भी हो सकते हैं। कोई ये इंसान ऐसा कह सकते हैं कि एजुकेटेड तो हैं, मे बी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस इन्होंने चालू किया है कुछ लोगों के लिए। या तो एजुकेशन के फील्ड में, या फिर करियर हो सकता है कि इन्होंने किसी बिजनेस से बनाया हो अपना, है ना, ताकि ये फ्यूचर में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये इंसान। 1-2 कार्ड लूँगी मैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हैंग्ड मैन, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की क्या एनर्जी है, क्यों आई है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स? क्या इनका करियर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है? क्यों आई है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी, पेज ऑफ कप, 10 ऑफ कप। हो सकता है कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या नहीं दे पा रहे थे उस वक्त, है ना, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि इंसान उस वक्त आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है, 10 ऑफ पेंटिकल। या फिर हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इनको लाइफ में स्टेबल होना था, फैमिली को देखना था। यस, कुछ लोगों के लिए इंसान अपनी फैमिली में इकलौते हो सकते हैं कि एक ही बेटा है या एक ही बेटी है ना। या फिर फादर नहीं हो सकते होंगे इनके, जिसकी वजह से इनको अपनी फैमिली को चलाना है, उनको उनके लिए पैसे कमाने थे, स्टेबल होना था अपनी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है भी तो कोई यहाँ पे फैमिली दिख रही है, लेकिन स्टिल ये इंसान आपको लव करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। यस, ये इंसान अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि लोग इनको जानते हैं, जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, ठीक है। अब इनका कॉन्फिडेंस लौट के आया है कि जब ये इंसान स्टेबल हुए हैं तब। पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता है आपसे, या आपसे इंस्पायर होकर के इंसान आगे बढ़ा अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स सारे हैं, वाटर है, अर्थ है, एयर है, फायर है, सारे साइन हैं यहाँ पे। जानते हैं क्या वजह है कि क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। वाई दे लव यू। 11-11, क्योंकि इनको भी आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। 11-11 मिरर सोल, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो, मिरर सोल हो। एंड यहाँ पे मिरर की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस इंसान को आपने आईना दिखाया हो, ठीक है। आईना इन द सेंस कि इनको आपने पॉजिटिव वे में बहुत समझाने की कोशिश की हो और ये ना समझे हो किसी चीज़ को लेकर के, और फिर आपने इनको कुछ ऐसा बोला या ऐसा किया आपने जिसकी वजह से ये इंसान आगे बढ़ पाए, ठीक है। 11-11 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, हार्मनी देखता है आपके साथ में, बैलेंस में आना चाहता है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। स्टार की एनर्जी है डेफिनेटली, क्योंकि ये इंसान है ना, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करना चाहते हैं। और विद द स्टार कार्ड ये इंसान आपको दुआओं में मांगते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ओके। इनके इंटेंशन और चेक कर लेते हैं कि इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या इंटेंशन रखते हैं। यहाँ पे लियो की और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टेन ऑफ कप, यस। इनकी इंटेंशन ये है कि मुझे मैरिज करनी है ना, इनको मैरिज करनी है आपके साथ में, शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे करने हैं, हैप्पी फैमिली चाहिए इनको।
क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको अपने हस्बैंड या वाइफ में चाहिए। ओके, और ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पैशनेट है, बहुत लव करते हैं आपको। लुक एट द कार्ड, बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं इंसान आपको लेकर के, ठीक है, इमोशनली। हम इनके नेम इनिशियल भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं इनके क्या हो सकते हैं। नेम इनिशियल जी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर भी हो सकता है। उसके बाद वी है यहाँ पे, क्यू, यू, एक्स, तो कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं। और टी है यहाँ पे, टी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो। और जेड, डी, एच, एफ, एफ अगेन, जे, जी, यू, एन, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।